ठीक है। हेलो बच्चों, माय यूट्यूब चैनल इस लर्न विथ इस्ता क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पी प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज है जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इन्हीं में से आपके 2-3 प्रश्न बोर्ड में एकदम से सेम टू सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, संख्याओं 6 से 16 और 32 का एचसीएफ है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे एचसीएफ? हम क्या करा लेते हैं, फैक्टर करा लेते हैं। 6 से 16 का फैक्टर करा लेते हैं, 161, 2 से डिवाइड करिए 3 टाइम्स, फिर क्या हो गया, एक हुआ, एक में भाग तो जाता नहीं है, तो फिर क्या होता है, भागने गए लब्धे शून्य होता है, 0। ठीक है, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 चर को 8, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, फिर ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 11 टाइम्स जाएगा, फिर 11 से कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। फिर इसके भी फैक्टर करा लेते हैं, किसके, 32 के फैक्टर करा रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से आप डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, इनमें इसमें एचसीएफ के लिए बच्चों जो सभी में कॉमन हो उतने ही लेना है। ठीक है, कैसे, जैसे इसमें 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 7 और 11 1 टाइम्स है। ठीक है, इसमें 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो हमें कितने टाइम्स लेना है, 3 टाइम्स। और तो इन दोनों में से देखिए कुछ तो कॉमन नहीं है ना, तो हमारे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 616 और 32 का एचसीएफ क्या होने वाला है, क्या करेंगे, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8, कौन सा विकल्प आपका सही होगा, सी नंबर एकदम आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, देखिए आपका ये प्रश्न, ठीक है, ठीक है, देखिए संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है। ये कई बार पूछा गया है, 2020 में और 2024 में भी पूछा गया है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, 140 का आप क्या करा लीजिए, फैक्टर करा लीजिए सीधे 140 के, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, देखिए 2 दुनाई 4 पंचे 20, अभी सत्ते 140। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 7 जा 140। ठीक है, फिर क्या करते हैं, क्या कह रहा है आपका प्रश्न, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसको आप घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं। 2 कितने टाइम्स है आपका, 2 कितने बार है, 2 बार, 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7। अब अपने विकल्प में आके देखिए कोई मिल रहा है क्या, यस, पहला नंबर आपका विकल्प ए नंबर आपका एकदम राइट आंसर। ओके, ठीक है, कुछ समझ में आया, क्या करेंगे, इसमें दो बार था, इसलिए हमारा विकल्प जो है घात के रूप में दिया हुआ है, तो उसको 2 के घाते 2 और 5 एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है, तो 5 गुणे 7, ये विकल्प नंबर ए एकदम आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। ओके, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, देखिए √25 है, √25 का मान आपका क्या होता है, 5, तो क्या 5 को मैं 5/1 नहीं लिख सकता, ऐसी संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, तो ये पी अपान क्यू के रूप में हो गई, तो ये तो हो नहीं सकता √25। और √81, देखिए √81 का मान क्या होता है, √81 की वैल्यू जो आएगी आपकी 9 यानी 9 आएगी, तो इसको भी 9/1 लिख सकते हैं, ये भी किसका रूप हो गया, पी अपान क्यू का रूप हो गया, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। 5/3 ये तो पी अपान क्यू के रूप में लिखा ही है आपका, तो ये आपका 5 प्लस √2 को हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और यही आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5 प्लस √2 क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। और इसमें अगर हमें समझना है, देखिए 5 क्या हो गया, अलग से अगर हम लेते हैं, 5 है आपका
परिमेय संख्या, ठीक है। 5 क्या है आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 5 क्या है आपकी परिमेय संख्या, प्लस √2 क्या है अपरिमेय संख्या, √2 क्या है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में यदि कोई भी अपरिमेय संख्या हम जोड़ते हैं तो हमेशा उत्तर हमारा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कौन सा विकल्प सही हुआ, अपरिमेय संख्या क्या है 5 प्लस √2। ओके, ठीक, ये आपका नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। यस, ठीक है, संख्याओं 15, 18 और 24 के एलसीएम है, ठीक है। संख्याओं 15, 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम तो आपको 4, 5 और 6, 7, 8 तक में पूरी तरह सिखा दिया गया, लेकिन बोर्ड में ये पूछा गया 2020 के सवाल में, ठीक है। वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर है, तो ये संभावनाएं हैं ऐसे आपका एलसीएम पूछे जाने के, ठीक है। तो देखिए 15, 18 और 24 के एलसीएम आपको बेहतर आता है, ठीक है। आप कैसे इसको हल कर सकते हैं, 15 का फैक्टर कराते हैं 3 गुणे 5, अगर 18 का फैक्टर कराते हैं तो 2 से कट करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 36 18, 24 के फैक्टर क्या बनने वाले हैं 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2 गुणे 3, 2 दुनाई 4 गुणे 8, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, सभी में जो अधिक से अधिक बार संख्या लिखी हो उतनी बार हम क्या करा देते हैं गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होने वाला है क्या एलसीएम, ठीक है, क्या होने वाला है। देखिए हम ढूंढते पहले दो, तीनों में से देखते हैं सबसे अधिक 2 कितनी बार है किसी एक में, तो इसमें हमारा 2 क्या है 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर देखते हैं 3 अधिक से अधिक, तीनों के गुणनखंड में 3 सबसे अधिक से अधिक बार कितनी बार है 2 बार है। देखिए तो 3 गुणे 3 और फिर 5 आपका एक ही बार मिल रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, 24 दिया 72 गुणे 5, 5 दुनाई 10 और 5 7 35, 1 36, 360 आपका क्या मिल रहा है इसका एलसीएम, बेटा क्या मिल रहा है एलसीएम 360 मिल रहा है, ठीक है। 360 आपका करेक्ट आंसर। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। हमने आपको पहले ही बताया एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। अगर हम एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होती है। योग करो या उसका अंतर करो, परिमेय में अपरिमेय को घटाओ या अपरिमेय में परिमेय को घटाओ, ठीक है। ऐसा तो कोई इसमें मिसप्रिंट, ठीक है। देखिए बेटा ये आपका एक अगला प्रश्न है और ये बोर्ड परीक्षा 2024 आईवी सीरीज में पूछा हुआ प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि इस साल भी इस तरह के प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं, ये समझिए आप। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। किसका एचसीएफ 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो भी आप क्या करिए एचसीएफ निकाल लीजिए 65 और 117 का, ठीक है। ठीक है बेटा, देखिए ये आपका प्रश्न है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा, ठीक है। किसके एचसीएफ की बात कर रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को क्या लिख रहा है 65p माइनस 117, तो क्या है इसमें हम क्या करेंगे 65 और 117 क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। अरे तो क्या करेंगे 65 क्या फैक्टर करा लीजिए, किससे कट कर रहे हो 5 से, 13 5 65, 13 से कट कर रहे हैं 1, और अब 117 के आसानी से आप इस फैक्टर करा सकते हैं, किससे कट करेंगे 117 को 3 से कट करेंगे, कितने टाइम से जाएगा 3 त्रिकाई 9 और 3 नैया 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और ये 27 हो गया, 3 नैया 27 39 हो गया, 3 से कट करेंगे 13 39, 13 से कट करेंगे 1 टाइम से जाएगा। अब देखते हैं कि 65 और 117 के एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो दोनों के फैक्टरों में आपको कॉमन दिख रहा है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। हमें कॉमन क्या दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 13 1 टाइम से दिख रहा है और तो कुछ कॉमन है नहीं ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका 117 और 65 का एचसीएफ क्या आ गया 117 और 65 का एचसीएफ क्या आ गया
एचसीएफ आ गया हमारा 13, और इस एचसीएफ को किस रूप में लिख रहा है, लिख रहा है 65 फी माइनस 117, और ये एचसीएफ आया कितना 13, क्योंकि 117 और 65 के एचसीएफ 13 आया, उसके एचसीएफ इस टाइप में लिख रहा है, तो हम उसके ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हल करते हैं 65 पी, ठीक है, ये माइनस उस साइड लेके जाएंगे, 13 प्लस 117, इसको क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं, 65 पी बराबर 7 3 10, 1 1 2 1 3, ठीक है, और ये क्या हो गया 130 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है कि P बराबर 130 बटे 65, 65 दुनाई 130, P का मान आ गया आपका 2। कौन सा विकल्प नंबर 2 आपका एकदम सही आंसर है। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये बोर्ड के लिए, ये आपके लिए अगला प्रश्न है। यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, जिसमें a को लिखा जाता है x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 2 और b को लिखा जाता है x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 के रूप में लिखी जाती हैं, जहां a और b अभाज्य संख्याएं, तब एचसीएफ ज्ञात करना a, b। देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, जब घात के रूप में कोई संख्या होती है उसका एचसीएफ ज्ञात करना होता है, तो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, देखिए a बराबर क्या है x की पावर 5 y की पावर 2, b बराबर क्या है हमारे पास x की पावर 3 y की पावर 3। ठीक है, दोनों में देखते हैं इसमें कौन कौन संख्या x और y है, कि x और y a और b दोनों में x और y में जिसमें छोटी घात है जिसकी, वही इसका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ ऑफ a कॉमा b का क्या आने वाला है, देखिए x की घात इसमें छोटी दोनों में से कौन है, देखिए x की पावर 3, और y की छोटी घात क्या है, इन दोनों में से y की छोटी घात क्या है आपके पास, y की पावर 2। ठीक है, ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया a और b का। देखिए कौन सा विकल्प सही हो रहा है, सी नंबर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, देखिए ये आपके लिए अगला प्रश्न है। दो संख्याओं a और b का एचसीएफ 5 है, दो संख्याओं a और b का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तब a और b का गुणनफल होगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा गया था ये भी प्रश्न। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये एक आपका एक फार्मूला होता है। तो दो संख्याएं a और b हैं, एचसीएफ उनका 5 है, ठीक है, एलसीएम उनका क्या है 200 है, तो a और b का गुणनफल क्या है, यानी पहली संख्या, दो संख्या a b है तो a गुणे b का हमें मान ज्ञात करना है, पहली संख्या a दूसरी b है, लासा उनका क्या दिया है 200 है, और मासा क्या दिया है 5, दोनों का क्या करा देना है, जी गुणा करा देना है, 200 पंचे 1000। ओके, तो ये कौन सा आपका विकल्प सही हो गया, ये हो गया। देखिए ठीक है, ये आपका 1000 इज राइट आंसर। ठीक है, ओके, ये आपका ये अगला प्रश्न है, इतना छोटा और प्यारा सवाल है ये। ठीक है, देखिए कि 22/7 माइनस पाई है, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं इनमें सब। 22/7 क्या है, आप सबको पता है कि पी अपॉन क्यू के रूप में है, ये है क्या आपकी परिमेय संख्या। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, और पाई क्या है, आप पढ़ते चले आ रहे हो, पाई है आपकी अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है। अभी अभी हम पिछले सवाल में आपको बताए थे कि परिमेय संख्या में अपरिमेय घटाओ या अपरिमेय में परिमेय घटाओ, सभी का उत्तर क्या आने वाला है, एक अपरिमेय संख्या। ओके, विकल्प आपका सी इज राइट आंसर। ओके, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, घातों का योग आपसे पूछा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो 144 के आप क्या करा लो, फैक्टर करा लो, आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना नहीं आता, ऐसे आप लास वगैरह निकाले हैं, आप जानते हैं। 2 से कट करेंगे 7 दुनाई 14, 2 से कट करेंगे 2 दुनाई 4, फिर क्या करेंगे 2 से कट करेंगे 36 दुनाई 72, 2 से कट करेंगे 18 दुनाई 36, 2 से कट करेंगे 9 दुनाई 18, फिर 3 से कट करेंगे 3 त्रिकाई 9, ठीक है, 3 से कट करेंगे 3 एकम 3। तो आपका 144 के जो फैक्टर बन रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, 2 कितने बार है, 4 बार है, 2 के घात है 4 गुणे 3 कितने बार है, 2 घात है 2 बार है,
पूछा क्या, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। 2 के घात भैया क्या है 4 है, 3 के घात क्या है 2 है, घातों का योग 4 2 6 है। कोई विकल्प? यस, डी नंबर इज राइट आंसर। ओके ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए ये 2022 और 2023 में पूछा गया था, कितना हल्का प्रश्न है बताइए। अभाज्य संख्या, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अगर इसके बदले में आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, उसका भी उत्तर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, तो भी उसका भी उत्तर 2 है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या क्या है, उसका भी उत्तर क्या है 2 है। तो देखिए इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न क्या है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। 0 क्या अभाज्य संख्या नहीं, 1 क्या अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। 8 क्या अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि भैया 8 किससे डिवाइड होता है 4 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। 2 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। लेकिन अभी रुकिए, 2 तो अभाज्य संख्या हो गई, आपसे पूछ ले कि एक समअभाज्य संख्या कौन होती है। पूरे संख्याओं में आपको एक ही सिर्फ समअभाज्य संख्या मिलेगी, वो क्या होती है 2 होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगे। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या अनंत हो सकती है, असंख्य हो सकती है, अपरिभाषित। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी हो सकती है, अपरिभाषित। इसका आंसर क्या है आपका, सही है डी। क्योंकि देखिए 1/2 इसके समतुल्य क्या हो सकती है 2/4, इसके समतुल्य क्या हो सकती है 4/8। अरे आप जितने चाहो लिख सकते हो, ये अपरिभाषित है। इसका आंसर क्या बनेगा, अपरिभाषित। ओके, देखिए ये आपका प्रश्न है, कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा कौन सा है। पहले आपको जानना होगा कि सहअभाज्य संख्या क्या है। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सह। तो आपको इनमें चेक करना है भाई कि किनका मासा 1 होगा, ठीक है। 18 और 25 में ऐसा कोई नंबर है क्या जो दोनों को काट रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए इनका मासा क्या होगा 1 होगा। तो ये आपकी क्या हो गई सहअभाज्य संख्या। रुकिए, देखिए 14 और 35 में ऐसी 7 संख्या जो दोनों काट रही है, तो इनका मासा 7 हो जाएगा, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। 31 और 93 में 31 93 को काट रही है 3 टाइम्स, तो इसका मासा तो 31 होने वाला है, तो ये भी आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है। 32 और 62 में आपका दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये भी आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो आपका पहला 18, 25 सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ओके, ये क्लास आज यहीं समाप्त हो रही है और आप कंटिन्यू हमारे इस लर्न विथ इस्ता क्लासेस में जुड़े रहिए। आपको बोर्ड परीक्षा की पूरी तरह से जो भी समय बचा है थोड़ा बहुत 100% तैयारी कराने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, और देखिए बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास डेली आएगी। ये अभी आपकी 20 नंबर की तैयारी हो रही है। इसके बाद हम सीरीज लाने वाले हैं आपके 6 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर प्रश्नों की। और अगर इस तरह के आपको वीडियो डेली देखना हो, बोर्ड परीक्षा की अच्छी से अच्छी तैयारी करना हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ इस्ता क्लासेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बेटा, धन्यवाद।